आइए स्टूडेंट्स, अब एक और टॉपिक देखते हैं, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले एक शब्द आया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटे दो तीन चीज़ें समझो ध्यान से। हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक एक होता है पोलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, इसका मतलब समझो पहले ध्यान से। इसका सीधा सीधा जो रिलेशन है वो किसके साथ है? डिग्री के साथ है। ये जो डिग्री है, ये डिग्री कितना होना चाहिए? ये 2 होना चाहिए। अगर कहीं पे भी डिग्री 2 होगी तो वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक बन जाएगा। जैसे मैं मान के चलो कि हमारे पास एक सिचुएशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर अगर देखें तो हाईएस्ट डिग्री आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। तो ये क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ए का वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ए का वैल्यू ज़ीरो होगा ना बेटे, तो क्या होगा? ये तो पूरा नंबर ही ज़ीरो हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी। लेकिन अगर बी एक्स प्लस सी बचता है तो उसमें हाईएस्ट डिग्री 2 तो है ही नहीं, 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो क्वाड्रेटिक डिग्री के लिए जो हाईएस्ट डिग्री है आपकी क्या होनी चाहिए? 2। अब ये समझ में आया कि सर ये जो बोला आपने ये तो क्या है? पॉलिनोमियल्स की बात है। लेकिन हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझते हैं। अब देखिए ध्यान से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझते हैं। तो ये है क्या? यहाँ पर भी मेरे बच्चे बात किसके बारे में होगी? डिग्री के बारे में। तो डिग्री क्या रहेगा इसका? हाईएस्ट कितना होगा? 2। क्लियर है? तो जैसे यही इक्वेशन ले ली, ये हमारे पास ये, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब इक्वल टू में समथिंग, कुछ होना। तो हम यहाँ क्या मान के चल रहे हैं? 0। तो इक्वेशन का मतलब कुछ होना। तो ये आपके पास इस तरीके से चीज़ें ये आ गई। तो ये क्या बनती है? ये हमारी बनती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारी क्या बन गई? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ पर मेरे बच्चे ये जो ए बी और सी की बात हो रही है, ये क्या है ये समझ लेते हैं। बेटा ए बी और सी ये हमारे क्या रहेंगे? आर रियल नंबर। ये क्या होंगे मेरे बच्चे? रियल नंबर। समझ रहे मेरी बात को? रियल नंबर मतलब कुछ भी जैसा आपका मन करे। जैसे ए 3x स्क्वायर कर लो, बी 4x कर लो, सी 9 कर लो, ये रियल नंबर्स होंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि जो आपका क्वाड्रेटिक मोनोमियल्स है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फ़र्क है। इक्वेशन मतलब बेटा इक्वल टू समथिंग, कुछ उसके इक्वल में होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बात किसकी रहेगी? डिग्री की बात रहेगी कि डिग्री के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। ठीक है? अब दो तीन चीज़ें और समझ लेते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब मेरे बच्चे इसमें देखो ध्यान से, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस तरीके से होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या नोट करना है? ए किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ये हमने सीख लिया। क्या होगा? ये रियल नंबर्स होंगे। एंड एक्स, यहाँ पे जो एक्स की बात कर रहे हैं वो क्या है? इज वेरिएबल।
एक्स क्या होगा मेरे बच्चे, वेरिएबल होगा। तो ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब बड़े दिमाग में ना एक चीज़ होगा, अगर मैं इसको नंबर बनाना चाहूँ तो एग्जाम्पल में क्या है, मैंने ए की वैल्यू क्या मान ली 1, बी की वैल्यू क्या मान ली 4, सी की वैल्यू क्या मान ली 3। तो मेरे बच्चे यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर, यहाँ ए की वैल्यू पुट करी बेटा, प्लस 4x, यहाँ सी की वैल्यू पुट करी मेरे बच्चे, कितना है 3 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपके दिमाग में आएगा सर मैं तो कुछ और मानना चाहूँ, कुछ भी मान लो, ए की वैल्यू बेटा 2 मान लो, बी की वैल्यू -3 मान लो, सी की वैल्यू 8 मान लो। क्लियर है, तो इसकी तो ये क्या बन गया 2x², ठीक है, -3x -8 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया आपकी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है तुम्हारी 2 है। अब 2-3 चीज़ें समझनी है, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब चीज़ क्या आती है कि सर क्या x वाले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, ये वेरिएबल्स के ऊपर है। अब जैसे ये है 2t² प्लस 4t -3 इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें डिग्री से लेना देना है, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है जी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब मैं क्या कहूँगा, इन वेरिएबल, सही है जी, किसके, t के वेरिएबल में, यहाँ t है वेरिएबल, ये t दिख रहा है आपको, ये t है वेरिएबल। तो आप कुछ भी जैसे 2y² -4y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये किसके, इन वेरिएबल, ये किसके में आ गया, y में आ गया, ठीक है मेरे बच्चे। ऐसे ही p² -2p प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये किसके, इन वेरिएबल, किसमें मेरे बच्चे, p में। तो ये वेरिएबल्स जो है आपने नोट करने हैं कि वो किसी की भी वेरिएबल्स में हो सकती है, डिग्री हमारी क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन हैंड इक्वल टू में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन, इस पे हम ध्यान रखेंगे।